नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। शाम के 7 बज चुके हैं। 7 सवाल लेकर हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं अनंत भट्ट। श्रद्धा मर्डर केस एक अबूझ पहेली बना हुआ है। दिल्ली पुलिस इस पहेली को सुलझाने के लिए सिरों को तलाश कर रही है और इसके लिए पॉलीग्राफी टेस्ट में दिल्ली पुलिस ने आफताब से कई सवाल पूछे हैं। दूसरी तरफ इस मिस्ट्री में नए किरदार की भी एंट्री हो गई है। कार्यक्रम में हमारे आज के 7 सवाल इसी मामले की जांच के इर्द गिर्द ही हैं और हमारा पहला सवाल अब आपके सामने है। हमारा सवाल है, पॉलीग्राफी टेस्ट में आफताब की जुबान पर क्यों आया दृश्यम का नाम। आपको हम बता दें कि पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान दिल्ली पुलिस ने आफताब से कई सवाल पूछे हैं। उसने पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां भी दी हैं। इसी दौरान पुलिस ने दृश्यम फिल्म का जिक्र भी किया। रहस्य की परतों में लिपटे श्रद्धा मर्डर केस के मुख्य अभियुक्त आफताब अमीन पूनावाला से सच उगलवाने के लिए पुलिस उसका पॉलीग्राफ टेस्ट करवा रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान वो पुलिस को कई चौंकाने वाली जानकारियां भी दे रहा है। आफताब ने पूछताछ के दौरान बॉलीवुड की एक थ्रिलर फिल्म दृश्यम का भी जिक्र किया है। दृश्यम बॉलीवुड की एक हिट फिल्म है जिसमें कत्ल के बाद शव को ठिकाने लगाने और उसके बाद पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए किस तरह के उपाय हीरो करता है, ये दिखाया गया है। उस फिल्म में कत्ल को सफाई से पुलिस की आंखों से बचाया जाता है। इस दौरान हीरो और उसका परिवार पुलिस को लगातार उलझाता रहता है। फिल्म में आखिर तक पुलिस को हत्या किए गए शख्स की बॉडी नहीं मिलती है। कुछ इसी तरह से श्रद्धा हत्याकांड में भी हो रहा है। हत्या का आरोपी आफताब पुलिस को लगातार अपने बयानों से बरगला रहा है और अभी तक पुलिस न तो श्रद्धा के शव के टुकड़ों को सही तरीके से बरामद कर पाई है और न ही श्रद्धा के टुकड़े किए जाने वाले हथियार का कुछ पता चला है। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान जब अधिकारियों ने दृश्यम फिल्म के बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि उसने दृश्यम देखी है और उसे उसके दूसरे पार्ट का इंतजार था। पॉलीग्राफ टेस्ट में आफताब से जब सवाल पूछा गया कि क्या वो सब मर्डर की प्लानिंग पहले से प्लान तरीके से कर रहा है, क्या उसने कोई मूवी देखी है जिसके आधार पर उसने प्लान किया है, क्या उसने दृश्यम देखी है, तो ऐसे में आफताब ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उसने कहा कि हाँ, मैंने दृश्यम देखी है, लेकिन अब तो दृश्यम 2 भी आ गई है। दृश्यम 2 अभी कुछ दिनों पहले ही रिलीज हुई। ऐसे में वो इस थ्रिलर को देखकर ये जानने की फिराक में था कि किस तरह से कत्ल को छिपाने के लिए अलग से सबूत गढ़े जाते हैं। पॉलीग्राफ टेस्ट में जब आफताब से सवाल पूछे जा रहे थे तो हिंदी में पूछे गए सवालों का जवाब उसने इंग्लिश में दिया। इसके अलावा हर सवाल का जवाब उसने 1 या 2 लाइन के हिसाब से ही दिया। बहुत ही सहज नजर आ रहा था। ये आमतौर पे नेचर वो अपनाता है जो बेहद शातिर अपराधी होता है। रोहिणी में फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में टेस्ट के दौरान मौजूद सूत्रों के अनुसार आफताब ने न केवल दृश्यम देखी थी बल्कि वो इस फिल्म को देखकर प्रभावित भी हुआ था। उसने श्रद्धा के दोस्तों और संबंधियों को धोखा देने की पूरी साजिश तैयार की थी। इसी के तहत वो श्रद्धा के कत्ल के बाद भी पूरी प्लानिंग से श्रद्धा के दोस्तों से श्रद्धा बनकर चैट करता रहा, जिससे कि उसके दोस्तों को हत्या का कोई शक न हो। पता चल गया था कि उसे आने वाले वक्त में पुलिस तो पकड़ेगी और ज्यादा से ज्यादा उसके साथ क्या क्या हो सकता है वो सब जान चुका था। इसी बात से ध्यान में रखते हुए उसने तमाम साजिशें रची, तरकीबें रची। उसके हाव भाव ये बयां कर रहे हैं कि उसे किसी तरह का कोई गिल्ट नहीं है और ना ही इस मामले में कोई पछतावा। सच पेड़ के बीज की तरह होता है, जितना चाहे दफना लो, एक दिन बाहर आ ही जाता। दृश्यम का दूसरा पार्ट रिलीज हो चुका है और उस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह से सब कुछ सामने होकर भी सच कैसे दूर होता है। ठीक श्रद्धा केस की तरह, जिसमें पुलिस को मालूम है कि कत्ल आफताब ने किया है, लेकिन इसको साबित करने और कातिल को सजा दिलाने के लिए पुलिस के पास ठोस सबूतों का अभाव है। अब ये एक खेल बन चुका है जिसमें जीत भी हो सकती है और हार भी। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ चिराग गोटी, गुड न्यूज टुडे। आफताब बेहद शातिर है, इस बात की तस्दीक पॉलीग्राफी टेस्ट के दौरान भी हो रही है। वो सवालों के जवाब टालने की कोशिश कर रहा है, जवाब देता भी है 1 या 2 लाइन में।
हमारा दूसरा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, क्या पॉलीग्राफी टेस्ट में भी आफताब पुलिस को गुमराह कर रहा है? आपको बताएं कि पूछताछ के दौरान उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सामान्य है। खास बात यह भी है कि पुलिस को चकराने के लिए वो हिंदी में पूछे गए सवालों का जवाब अंग्रेजी में दे रहा है। आफताब पिछले करीब 2 हफ्ते से पुलिस की रिमांड पर है, लेकिन पुलिस अब तक उससे कुछ उगलवा नहीं पाई है। अभी भी पुलिस सबूतों की तलाश में जंगल जंगल, पानी पानी भटक रही है। पुलिस श्रद्धा हत्याकांड पर पड़े रहस्य के पर्दों को हटाने के लिए तकनीक का भी सहारा ले रही है, लेकिन इसका भी कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा। श्रद्धा की हत्या का सच जानने के लिए दिल्ली पुलिस ने अदालत से पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है। आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट शुरू भी हो गया है। गुरुवार को दिल्ली पुलिस की टीम करीब 11:50 पर एक कार में आफताब पूनावाला को लेकर रोहिणी स्थित फॉरेंसिक साइंस लैब पहुंची। सबसे पहले आफताब की सामान्य जांच की गई और उसके बाद करीब 12:30 बजे से उससे पूछताछ का सिलसिला शुरू किया गया। करीब 8 घंटे तक आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ, जिसमें उससे कई सवाल पूछे गए। पहले चरण के दौरान गुरुवार को पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान 18 मई के आसपास की घटनाओं के बारे में पूछा गया। 18 मई 2022 को ही श्रद्धा के कत्ल की बात आफताब ने कबूली थी। पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान आफताब से उसके बचपन के बारे में, उसके दोस्तों के बारे में, श्रद्धा से उसके रिश्तों के बारे में पूछताछ की गई। टेस्ट के दौरान मौजूद एक्सपर्ट्स ने आफताब से केस से जुड़े अहम सवाल पूछे, जैसे श्रद्धा को तुमने क्यों मारा? किस हथियार से श्रद्धा को मारा? कत्ल वाला हथियार कहाँ है? श्रद्धा को दिल्ली मारने की प्लानिंग के तहत लाए? श्रद्धा को मारने के बाद तुमने क्या क्या किया? बॉडी को तुमने किस तरीके से काटा? श्रद्धा के टुकड़े करते वक्त तुम्हें तरस नहीं आया? श्रद्धा की बॉडी के टुकड़ों को कहाँ कहाँ फेंका? श्रद्धा का मोबाइल तुमने कहाँ फेंका? श्रद्धा की हत्या करने का पछतावा है? आफताब से पहले ही दिन पॉलीग्राफ टेस्ट में करीब 18 सवाल जो पूछे गए, उसमें सबसे पहली बात यह रही कि आखिर वो श्रद्धा को कब से जानता है, वो श्रद्धा से उसकी मुलाकात कैसे हुई थी और श्रद्धा के साथ उसके जो रिलेशन में बीच में गैप आया, उसके पीछे वजह क्या थी? क्या आफताब और श्रद्धा का कहीं ना कहीं बीच में 3 से 4 बार झगड़ा हुआ था और वो किस तरीके से श्रद्धा को मना लेता था? लेकिन सब में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो ये था कि क्या ये सब कुछ प्री प्लान था? कल रात करीब 8:30 बजे पुलिस आफताब को लेकर लैब से निकली, लेकिन ये टेस्ट तब तक पूरा नहीं हो सका था। लिहाजा आज एक बार फिर से आफताब को दूसरे चरण की पूछताछ के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब लाया गया। अपने इंटेरोगेशन में दिल्ली पुलिस इस बात को जानती है कि आफताब जिस तरीके से बातों को घुमा रहा है, एक के बाद एक नई नई चीजें क्रिएट कर रहा है, नए नए निशान बता रहा है, ऐसी परिस्थिति में ये बात समझाती है कि आफताब ने सारी प्लानिंग पहले से कर रखी थी और शायद यही वजह है कि वो जानता था कि पॉलीग्राफ टेस्ट या जब भी नार्को टेस्ट होगा उसे ऐसे सवालों का सामना करना पड़ेगा और किस तरीके से वो उसका जवाब देगा। शायद ये तैयारी आफताब ने पहले से कर रखी थी। पूछताछ के दौरान जहां आरोपी घबराया हुआ रहता है, वहीं आफताब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ सवालों के जवाब दे रहा है। यहां तक कि सवालों का जवाब देते हुए वो मुस्कुराता भी रहा। उसकी चाल और चेहरे को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो पूछताछ के दौरान किस हद तक निश्चिंत दिखाई दे रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सामान्य है। पुलिस को चकराने के लिए हिंदी में पूछे गए सवालों का जवाब वो अंग्रेजी में दे रहा है। ये तमाम टेक्निक वो अपराधी अपनाते हैं जो जानते हैं कि किस तरीके से पॉलीग्राफ टेस्ट में गुमराह करना है और इंटेरोगेशन में पूछे गए सवालों से मेल खाने के लिए उन्हें किस कदम से अपने आप को बचाना है। आफताब के बेफिक्र जवाबों से एक बात तो साफ हो रही है कि आफताब बेहद शातिर अपराधियों जैसा रवैया अपना रहा है। ऐसे में लगता है कि शायद वो मानसिक तौर पर इन तमाम चीजों के लिए पूरी तैयारी पहले ही कर चुका है। दिल्ली से वरुण सिन्हा के साथ हिमांशु मिश्रा, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको सुनवाते हैं आफताब के पॉलीग्राफी टेस्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं एफएसएल के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता। कितने दिन, ये तीसरा दिन है, तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है, क्या कुछ उसका बिहेवियर है? क्वेश्चनिंग की जा रही है उससे। हाँ।
और वो कंटिन्यू है अभी भी पॉलीग्राफ टेस्ट। सर क्या तीनों दिन क्वेश्चनिंग हुई है? हाँ जी, हो रही है, तीनों दिन हुई है? हो रही है तीनों दिन। सर आज खत्म होगा या फिर एक बार फिर? देखिए, आज भी खत्म हो सकता है और बाय द वे अगर आज खत्म नहीं होता तो हमारी जो डायरेक्टर मैडम है उनके आदेश है कि हम कल भी करेंगे। सर व्यवहार को लेकर व्यवहार ठीक होता है तभी ये पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। श्रद्धा हत्याकांड का सच सामने लाने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। कई पहलुओं को खंगाला जा रहा है और कई तरह से जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। इस बीच पुलिस ने श्रद्धा के दोस्त रजत शुक्ला को समन किया है। नजर हमारे तीसरे सवाल पर, और हमारा सवाल है, श्रद्धा के दोस्तों से पुलिस क्या पूछना चाहती है? इस बारे में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मुंबई से हमारे संवाददाता दिव्येश सिंह। दिल्ली पुलिस की जो टीम वसई में है श्रद्धा मर्डर केस की जांच के लिए, वो श्रद्धा के कई दोस्तों से भी पूछताछ कर रही है। श्रद्धा के दोस्तों का भी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है। उनमें से ही एक रजत शुक्ला, जो कि श्रद्धा का कॉलेज मित्र है, उसका भी स्टेटमेंट आज रिकॉर्ड किया गया। उसे ज़्यादा देर पूछताछ नहीं की गई, पर 45 मिनट तक करीब उससे पूछताछ की गई। उससे ये पूछा गया कि वो श्रद्धा को कब से जानता था, आखिरी बार श्रद्धा से क्या बात हुई थी, किस तरीके की बातें होती थी, श्रद्धा ने कभी आफ्ताब के बारे में कुछ बताया था, कोई मारपीट के बारे में कभी उन्होंने शेयर किया था। इन्हीं सारे सवालों के बारे में रजत शुक्ला से भी पूछताछ की गई थी। इसके अलावा शिवानी मात्रे, जो श्रद्धा की दोस्त थी, उन्हें भी कुछ 3-4 दिन पहले बुलाकर काफ़ी देर तक उनसे भी पूछताछ की गई थी। लक्ष्मण नाडर से पूछताछ की गई थी, सुबिन से पूछताछ की गई थी, राहुल राय से पूछताछ की गई थी और गॉडविन रॉड्रिगेज, उनसे भी पूछताछ की गई थी। इनमें से काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन्होंने श्रद्धा को नवंबर 2020 में तब मदद की थी जब उसने तुलिंज पुलिस स्टेशन पहुंचकर आफ्ताब के खिलाफ एक लिखित कंप्लेंट लिखवाई थी। पुलिस शिद्दत से श्रद्धा के मोबाइल को तलाश रही है। श्रद्धा का मोबाइल इस केस को सुलझाने के लिए अहम कड़ी साबित हो सकता है। श्रद्धा के मोबाइल की तलाश केवल दिल्ली में ही नहीं बल्कि मुंबई में भी हो रही है। हमारा चौथा सवाल अब आपके सामने है और हमारा सवाल है, मुंबई में श्रद्धा के मोबाइल की तलाश कहां हो रही है? आफ्ताब ने पुलिस को जानकारी दी थी कि वो श्रद्धा की हत्या करने के बाद मुंबई गया था और वहीं उसने उसके मोबाइल को ठिकाने लगाया है। इसके बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दीपेश त्रिपाठी। लगातार आज दूसरे दिन श्रद्धा हत्याकांड मामले में दिल्ली पुलिस और वसई पुलिस जो है भाईंदर के इसी खाड़ी में सर्च ऑपरेशन करने वाली है। जैसा कि आप दृश्यों में देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस की बोट जो है वो पहुंच चुकी है और यहीं पे सर्च ऑपरेशन कल किया गया था, लेकिन रोशनी की वजह से कल सर्च ऑपरेशन रोक दिया गया था, जिसकी शुरुआत आज वापस से हो रही है। थोड़ी ही देर में यहाँ पे पुलिस की एक से दो टीमें और आएंगी जो सर्च ऑपरेशन की शुरुआत करेंगी और आज फिर यहाँ पर उनका सर्च ऑपरेशन चलेगा। कहा यह जा रहा है कि आफ्ताब जब यहाँ अपने परिवार से मिलने आया था या जब स्टेटमेंट देने आया था तब उसने मोबाइल इसी भाईंदर की खाड़ी में फेंक दिया था, जिसकी तलाश पुलिस को है और काफी अहम सुराग ये पुलिस के लिए हो सकता है अगर उनके हाथ ये मोबाइल लग जाता है। इस वक्त हाई टाइड का समय है, पुलिस के लिए काफी दिक्कत होगा इस हाई टाइड में ये एविडेंस को ढूंढना, लेकिन फिर भी पुलिस अपनी पूरी जी जान लगाकर इस एविडेंस की जांच कर रही है और कल भी इसी तरह की जांच शुरू थी। आज लगातार दूसरा दिन है और देखना ये दिलचस्प होगा कि आज पुलिस के हाथ क्या लगता है। जब इस केस की जांच शुरू हुई तब से अब तक इस मामले में कई पहलू सामने आ चुके हैं। श्रद्धा की चिट्ठी से लेकर आफ्ताब की नोटबुक तक उजागर हुई है। इस बीच एक नए किरदार की एंट्री भी इस केस में हो गई है। नाम है बद्री। हमारा अगला सवाल इसी से जुड़ा है और हमारा सवाल है, श्रद्धा हत्याकांड का कैसे अहम किरदार बन गया है बद्री? बद्री के बारे में पता चला है कि वो छतरपुर में रहता था और आफ्ताब से उसकी दोस्ती थी। उसके घर के सामने के जंगलों में वो शव के टुकड़े फेंकता रहा था। श्रद्धा हत्याकांड की उलझी गुत्थियों को सुलझाने के दौरान दिल्ली पुलिस के सामने एक अहम किरदार का नाम सामने आया है। वो किरदार श्रद्धा हत्याकांड की अहम कड़ी साबित हो सकता है। इस व्यक्ति का नाम है बद्री। वही बद्री जो पहले आफ्ताब और श्रद्धा से हिल स्टेशन पर मिलता है और उससे मिलने के बाद ही आफ्ताब दिल्ली आने का प्लान बनाता है। बद्री वही शख्स है जिसने दिल्ली के छतरपुर में आफ्ताब और श्रद्धा को किराए पर फ्लैट दिलवाया था। श्रद्धा मर्डर केस में एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। बताया जा रहा है कि आफ्ताब ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा का मर्डर पूरी सोची समझी साजिश के तहत
किया था, यानी कि ये मर्डर पूरी तरह से प्री प्लान था और इसलिए शायद वो अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा के साथ पहले शिमला गया और शिमला से फिर पहाड़गंज में आया, यानी दिल्ली के पहाड़गंज के एक होटल में रुका। बद्री खुद भी छतरपुर इलाके के एक मकान में किराए पर रहता था। बद्री और आफ्ताब के मकान की दूरी बेहद कम थी। ये वही मकान है जहां बद्री कुछ महीनों पहले तक रहता था, लेकिन करीब 6 महीने पहले उसने अपना ठिकाना बदल दिया। श्रद्धा हत्याकांड में एक इम्पोर्टेंट किरदार है बद्री, जिससे लगातार दिल्ली पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। अगर आप देखें तो वो सामने की तरफ जंगल है जहां पर आफ्ताब श्रद्धा की लाश के टुकड़े फेंकता था और ठीक जो जंगल है उसके सामने ये गली जहां इस वक्त हम मौजूद हैं, इस गली में इसी मकान में जो बद्री है वो रहता था। बद्री और आफ्ताब में ठीक ठाक जान पहचान हो गई थी और आफ्ताब अक्सर बद्री के घर आया जाया भी करता था। पुलिस आफ्ताब को लेकर इस मकान में भी जांच के लिए पहुंची थी। बद्री के इस फ्लैट का ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इस फ्लैट के ठीक सामने ही वो जंगल है जहां आफ्ताब ने कथित तौर पर श्रद्धा के शव के टुकड़ों को ठिकाने लगाए थे। एक साजिश के तहत, एक प्लानिंग के तहत उसने आफ्ताब ने इस इलाके में फ्लैट लिया था क्योंकि सामने जंगल है और हत्याकांड को अंजाम दिया और लाश के टुकड़े, चूंकि बेहद पास में जंगल है तो आसानी से लाश के टुकड़ों को भी इन्हीं जंगलों में ठिकाने लगाया। इस मकान के मालिक का कहना है कि बद्री इस फ्लैट में करीब 6 महीने तक रहा और करीब 6 महीने पहले उसने ये मकान खाली कर दिया था। ये वही समय है जिस दौरान श्रद्धा की हत्या हुई। बद्री क्या यहाँ पर रहता था? जी यहीं पे रहता था। तो पुलिस आई थी क्या यहाँ पर? मकान मालिक से बात हुई थी, एक बार बीच में आकर के गए हैं यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मतलब क्या बद्री काम क्या करता था, किसी कहीं कुछ जानकारी? जॉब करता था कहीं पर। अच्छा जी। तो अब यहाँ नहीं रहता बद्री? अब नहीं रहता यहाँ, तो बहुत गए हुए बहुत टाइम हो गया उसको। मकान के मालिक का कहना है कि बद्री बिजनेस करता था और उसे नहीं मालूम कि यहाँ से छोड़ने के बाद वो कहाँ गया। हमने बद्री को दिया था रेंट पे, अब वो लोग का दोस्त आ रहा है क्या, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है, हमें क्या मालूम है। और वो यहाँ से खाली कर गया, 7 महीना हो गया, 6-7 महीना हो गया। ये बद्री कहाँ का रहने वाला, क्या करता है? अब इनका कोई अपना बिजनेस करता था, बोलता उनका पार्टनरशिप में कोई काम करते हैं, बिटोरनी की तरफ कहीं ऑफिस था उनका। बद्री का आफ्ताब से मिलना और आफ्ताब का छतरपुर पहुंचना और जंगल के करीब किनारे घर लेना महज इत्तेफाक है या कोई गहरी साजिश? पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश में है, लेकिन समय तेजी से बीतता जा रहा है। दिल्ली से अरविंद ओझा और तेजश्री पुरंदरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। श्रद्धा की लाश के टुकड़े करने के लिए तेज धार हथियार का इस्तेमाल हुआ। ऐसा भी अंदेशा है कि एक नहीं बल्कि 3 हथियारों का इस्तेमाल किया गया। इस बीच आफ्ताब के घर की तलाशी के दौरान एक नया मोड़ भी आ गया है। नजर हमारे छठे सवाल पर जो इसी से जुड़ा है और सवाल है, पुलिस को आफ्ताब के घर से क्या नए सबूत मिले? इस बारे में विस्तार से बता रही हैं हमारी संवाददाता तेजश्री पुरंदरे। श्रद्धा हत्याकांड मामले में पुलिस को आफ्ताब और श्रद्धा के फ्लैट से कई सबूत मिल रहे हैं। हाल ही में पुलिस को आफ्ताब और श्रद्धा के फ्लैट से 5 चाकू मिले हैं। ये ऐसे चाकू हैं जिनकी धार बहुत तेज है और इनकी नोक भी बहुत नुकीली है। अब आशंका यही जताई जा रही है कि शायद आफ्ताब ने कहीं ना कहीं श्रद्धा के शरीर के टुकड़े करने के लिए इन्हीं चाकुओं का इस्तेमाल किया था। इसके अलावा पुलिस को श्रद्धा और आफ्ताब के फ्लैट से कुछ मैप्स भी बरामद हुए हैं और बताया यही जा रहा है कि ये वही मैप्स है जिनके जरिए आफ्ताब ने सोची समझी साजिश के तहत इस पूरी हत्या को अंजाम दिया था। इन मैप्स पर ही उसने अंकित किया था कि कहां पर वो महरौली के जंगलों में श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को फेंकने वाला है और मैदानगढ़ी के तालाब में कौन से वो शरीर के टुकड़े रहेंगे जो रात के 2 से 4 बजे तक के बीच में फेंकने जाने वाला है। इसके अलावा कई अन्य सबूत भी और पुलिस को मिले हैं जिन पर पुलिस जांच कर रही है। कल का दिन काफी अहम है। दरअसल कल आफ्ताब की पुलिस कस्टडी पूरी हो रही है, लेकिन ना तो अभी तक पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा हो सका है और ना ही नार्को पूछताछ भी अभी अधूरी है। नजर हमारे 7वें सवाल पर जो आपके सामने है। सवाल है, श्रद्धा केस की जांच कर रही पुलिस अब आगे क्या करेगी? पुलिस इस केस को अंजाम तक पहुंचाने के लिए आगे क्या करेगी, इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अरविंद ओझा। आफ्ताब से पूछताछ करके दिल्ली पुलिस श्रद्धा हत्याकांड की कड़ियां जोड़ने में लगी है, साथ ही साथ सबूत जुटाने में लगी है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब का पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस को आफ्ताब का नार्को टेस्ट भी करवाना था, लेकिन पुलिस कस्टडी पूरी हो रही है और कल उसे
अदालत में पेश किया जाएगा। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक न्यायिक हिरासत में रहते हुए जेल से आफताब को पुलिस लाएगी और उसका नार्को टेस्ट करवाएगी। इन सब के बीच अब दिल्ली पुलिस को सीएफएसएल की रिपोर्ट का इंतजार है। अगर सीएफएसएल रिपोर्ट में यह बात पुख्ता हो जाती है कि आफताब की निशानदेही पर दिल्ली पुलिस ने छतरपुर के जंगल से जो हड्डियां बरामद की थी वो श्रद्धा की थी, तो यह बात साफ हो जाएगी कि श्रद्धा की हत्या हुई थी और कबूलनामा तो आफताब ने खुद दिल्ली पुलिस के सामने किया है कि उसने श्रद्धा की हत्या कर दी।